नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। और कल ही मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी विप्रो की, जहां मैंने आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स पे भी थोड़ा डिस्कशन करा था। एंड जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी 3 दिन पहले, तब भी मैंने वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है आईटी स्टॉक्स को लेकर, टारगेट काफी रिड्यूस करे हैं। तो मैंने एक चीज बोली थी कि अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, अगले महीने से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्टिंग आईटी स्टॉक से ही होती है। तो मे बी मिड जुलाई के समथिंग 15 जुलाई के आसपास आपको आईटी स्टॉक्स के नंबर आते हुए दिख सकते हैं। तो आज कंपनी ने अनाउंस कर दी है, तो ये अभी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। कंपनी ने अनाउंस कर दी है Q1 FY24 की रिजल्ट डेट। कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली है जुलाई 20 को। तो यहां ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं कि इन्फोसिस विल पेश इट्स Q1 FY24 रिजल्ट्स ऑन 20th जुलाई। तो आप सभी के लिए यह दिन बहुत बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट से पहले क्या करें। अभी बहुत अर्ली है, मैं एक महीने से पहले ही बोल रहा हूं कि रिजल्ट से पहले क्या करें। अब देखिए, नंबर्स आए थे लास्ट क्वार्टर काफी खराब, गाइडेंस भी आगे के लिए घटा दिया। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि केवल नंबर खराब नहीं थे, अनुमान से तो बहुत खराब थे और आगे के लिए भी खराब बोला, ये ज्यादा नेगेटिव था। अब आते हैं इन्फोसिस के स्टॉक पे। सबसे पहले निवेशक क्या करें और उससे पहले ट्रेडर क्या करें। तो अगर बात करूं स्टॉक का 3 महीने का पैटर्न क्या रहा है। रिजल्ट से पहले स्टॉक का भाव अराउंड 1450-1420 रुपए के समथिंग का था। रिजल्ट्स के बाद सीधे 10% टूटा, स्टॉक क्रैश हुआ और 1220 रुपए 30 रुपए की समथिंग क्लोजिंग आई थी। इंट्राडे बेसिस पे जो इसका 52 वीक लो है 1185, ये उसी दिन लगा था। रिजल्ट्स का रिएक्शन आया था, अच्छे से याद है मुझे, मंडे के सेशन में। सैटरडे को कंपनी ने आई थिंक नंबर्स पेश करे थे या फ्राइडे को पेश करे थे, सैटरडे नहीं फ्राइडे आफ्टर मार्केट। और नंबर्स का रिएक्शन आपके लिए आया था मंडे को। गैप डाउन हुआ था 10%। एडीआर में आपने फ्राइडे को ही देख लिया था 10% टूटा है। मंडे को 10% गैप डाउन होने के बाद और गिरावट हुई, 1185 तक गया स्टॉक। इंट्राडे लो लगाया, वहां से रिकवर हुआ, 1220-25 पे क्लोजिंग दी। उसके बाद स्टॉक ने वो 1225-30 के आसपास 2-3 दिन ट्रेड करा एंड ऊपर निकला स्टॉक और 1270 हो गया। फिर वहां से थोड़ा थोड़ा नीचे आया धीरे धीरे और 1250 पे आया। 1250 से एक शार्प तेजी बनी मई महीने में, मई के एंड तक स्टॉक 1320 रुपए हो गया। फिर 1320 से फिर से दोबारा धीरे धीरे नीचे गया और 1265 का भी 4 दिन पहले ही 9 जून को लो लगाया है। वहां से रिकवरी आई 1304 रुपीज के। आपने क्लोजिंग बेसिस पे अभी लेवल्स देखे 30 जून यानी परसों को, और आज ये 1291 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आप कहोगे भाई ये सब चीजें क्यों बता रहे हो, उससे क्या मतलब है। देखिए, मतलब ये कि एक जब रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट्स पे अगले 3 महीने कंपनी रिएक्शन देती है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर बीच में कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड खबर आई है तो वो बेशक उसका भाव बदल दे, लेकिन बाकी कोई खबर नहीं बदल पाती। ये टेक्निकली ब्रेकआउट, ये टेक्निकली ब्रेकडाउन, ये सब 2-4 दिन का खेल रह जाते हैं। स्टॉक आगे पीछे नंबर्स पे ही रिएक्शन देता है। कुछ कंपनीज अपने नंबर्स पे रिएक्शन ही नहीं देती हैं। एक दिन की बात नहीं कर रहा, 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। 3 महीने तक नंबर बहुत अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पड़ा है। तो वो कैलकुलेशन में जोड़ते चले जाओ। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का 10% से ग्रोथ आई है प्रॉफिट में, ठीक है, स्टॉक का भाव 200 रुपए है। अगले क्वार्टर 200 पे ही रह गया स्टॉक, पूरे महीने उछाल कूद करी, 220 गया, 215 गया, 210 गया, 190 गया, और लास्ट में आगे जब दोबारा अगले क्वार्टर 2 के नंबर आ रहे तो 200 ही मिला। फिर 10% की ग्रोथ आई और फिर स्टॉक ने ऐसे ही करा और फिर वहीं 205 210 पे रह गया। तो ये 10 और 10 20% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। आप नोट डाउन करते चलो जितना प्रॉफिट बढ़ता चल रहा है। टोटल स्टॉक किसी भी समय रैली दे सकता है। इसके बहुत से एग्जांपल है। इसे कहते हैं कि कंपनी का प्राइस एक रेंज में फंस गया है, कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक अच्छी है, कंपनी अच्छी है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। इसका एक एग्जांपल ऐसा देता हूं जो बढ़ चुका है और एक एग्जांपल दूंगा जो नहीं बढ़ा है। एक एग्जांपल है आईटीसी। सबको पता है बहुत शानदार फंडामेंटल्स थे, अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा था लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा था। अब देख लिया आपने, डबलर हो गया। अब एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है, आप अर्निंग्स चेक कर लेना। एचडीएफसी बैंक अर्निंग कंटिन्यू जिस रफ्तार से पहले बढ़ती थी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। किसी भी समय, मुझे नहीं पता वो समय कब है, लेकिन भागेगा ये स्टॉक, मैं बता रहा हूं। अगर आप मंडे को जाके खरीद रहे हो तो आपको बता दूं, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल पता नहीं कब चलेगा, लेकिन चलेगा। अब आते हैं इन्फोसिस पे वापस। तो 20 जुलाई को नंबर्स आने वाले हैं। नंबर से पहले क्या करें,
मेरे हिसाब से नंबर से पहले कुछ नहीं करना है, रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी अपने गाइडेंस घटा रही है, और इन्फोसिस ने तो यहां तक कि हेड काउंट्स भी कम करने की बात करी थी। टीसीएस कम से कम ये तो कह रहा है कि हम FY24 के लिए हायरिंग प्लान लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इन्फोसिस तो हेड काउंट कम कर रहा है, यानी कि लोग एम्प्लॉयज को कम कर रहा है, लोगों को कम कर रहा है अपनी टीम से, क्योंकि उन पे काम नहीं है। तो ये मेरे को लगता है थोड़ा नेगेटिव साइन था। बाकी स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं सुपर बुलिश हूँ। लॉन्ग टर्म मेरा मतलब है 1 साल 2 साल 3 साल, ये स्टॉक दोबारा आपको 1900 साढ़े 1900 जो इसके आई है वो दिखाएगा, और ट्रेडिंग पर्पज से मुझे लगता है 1280 1270 और ऊपर में 1350 के बीच में घूमेगा, और स्टॉक अभी ये 1350 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो लेट्स सी स्टॉक अपने रिजल्ट से पहले 1350 जाता है नहीं जाता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए सुपर बुलिश हूँ। रिजल्ट्स की डेट आ चुकी है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। एक और चीज लोग जानना चाहते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड को लेकर कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।